सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान इकराम, अरबाब इल्म व दानिश, असातिज़ाए दारुल उलूम, मुजाहिद मिल्लत, मशाइख़ इज़ाम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल अयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला यौमित्तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम आमीन। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार, हम दारुल उलूम के इस पाकीज़ा सहन में दयारे सरकारे मुजाहिद मिल्लत में और यादे हबीब मिल्लत में बैठकर अपनी तकदीर को चमकाने का साजो सामान पैदा कर रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि आज की जो महफिल पाक है ये उस मर्द मुजाहिद पासबाने मसलके आला हजरत औलादे अली मुहिब्बे
अहले बैतो सहाबा, अमीने अमानते सरकारे मुजाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अल मारूफ हबीब मिल्लत अलैहि रहमतो व रिदवान के उर्से चहलम की तकरीब सईद है। मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए और आपके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। जीते जागते माहौल में मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ लें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्से चहलम का आज ये दूसरा दिन है। पहले दिन में आपने बहुत सारे शोरा इज़ाम और कुछ खुतबा इस्लाम की गुफ्तगू समात की होगी। मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने आज नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ तासुराती जुमले जो मेरे जहनो दिमाग में हैं इंशाअल्लाह रहमान आपके गोश गुजार करूँगा। और मेरे बाद इंशाअल्लाह कई सारे खुतबाए इकराम को और बिलखुसूस हुजूर मुहद्दिस कबीर के तासुराती जुमलों को सुनना होगा इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि जिसके उर्से चहलम की तकरीब में हम बैठे हैं, बेफज़लिही ताला वो जहाँ हबीबे मिल्लत हैं वहीं औलादे अली भी हैं, नाइबे रसूल भी हैं और जमाते अहले सुन्नत के एक मुतसल्लिम मर्दे मुजाहिद भी हैं। क्या बात! ये मैंने चंद जुमले बोल दिए हैं, इसी पर मेरी गुफ्तगू रहेगी। ये मेरी गुफ्तगू के महवर है। इन चंद बातों को पेश करके गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल किए अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमा दे। सरकार हबीबे मिल्लत, हबीब एक लफ्ज है जिसका माना होता है महबूब, और महबूब हुब से बना है और हुब का माना मोहब्बत है। अल्लाह ताला हर एक को इस तरह की मोहब्बत, इस तरह की मकबूलियत अता नहीं फरमाता है। गौर फरमाइए, कुरान पाक ने कहा बेशक वो लोग जो ईमान लाए नेक अमल किए अल्लाह ताला अनकरीब लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमा देगा। हजरत हरम इब्ने हय्यान को उठाकर पढ़े, वो फरमाते हैं मा अक़बलल अब्दु बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मुमिनीना इलैहि हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहु। तवज्जो फरमाना, हुजूर हबीबे मिल्लत ने अपनी हयात मुस्तआर को गुजारा और उड़ीसा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपको हबीबे मिल्लत कहा जाता है। और ये इतना प्यारा लक़ब है कि ये आम तो आम खवास ने भी हबीबे मिल्लत के नाम से याद किया है, चाहे बड़े हो या छोटे। हमने कहा ये सरकार हबीबे मिल्लत आखिर ऐसे ही हबीबे मिल्लत बन गए या इन्होंने जिंदगी में कुछ काम किया है? बिलाशुबा कुरान पाक की आयत करीमा है, जो ईमान लाए नेक अमल किए अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमा देगा। हजरत हरम इब्ने हय्यान को उठाया, फरमाते हैं बंदा जब अपने दिल से अल्लाह की बारगाह की तरफ लगता है, अल्लाह ताला ईमान वालों के दिलों में उसका प्यार पैदा फरमा दिया करता है। ये सरकारे हबीबे मिल्लत है जिनकी जिंदगी को आप पढ़े। अभी मैंने नंबर पढ़ा, उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी जनाबे हजरत मौलाना हनीफ साहब क़िबला के हवाले से। हजरत तावीज़ का पैसा नहीं लेते। कल की गुफ्तगू मैंने समात की, मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला ने फरमाया हजरत ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से किराया नहीं मांगा, कभी नजराने का मुतालबा नहीं किया। और मैंने एक बात और बताऊं, हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब के हवाले से सूफी आबिद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती आबिद साहब क़िबला फरमाते हैं इंसान की कामयाबी के लिए हजरत ने फरमाया था इंसान की कामयाबी के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो मेहनत चाहिए और दूसरा इखलास चाहिए। अगर इन दो चीजों को सामने रखा जाए, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत के लिए जिंदगी भर मेहनत भी करते रहे, सुन्नियत के लिए जिंदगी
जिंदगी भर मेहनत भी करते रहे, नजराने का मुतालबा ना करना, किराए का मुतालबा ना करना, तावीज़ को फी सबीलिल्लाह देना, ये इखलास की सच्ची तस्वीर है बेफज़लिही ताला। जब आपने मेहनत भी की है, इखलास को सामने रखा है, तो जरा गौर फरमाए, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान कहता है जो ईमान लेकर आए और अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनका प्यार पैदा फरमा देगा। हजरत हरम इब्ने हय्यान ने कहा, जब बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह से जुड़ जाता है, दिल से जुड़ने का मतलब क्या है? दिल से जुड़ने का मतलब यह है, अगर कुरान की तालीम दे रहा है, इखलास के साथ दे, मसलक समझा रहा है, इखलास के साथ समझाए। अगर किसी को सुन्नियत से जोड़ रहा है, इखलास के साथ जोड़े। अगर खिदमत खल्क कर रहा है, इखलास के साथ करे। फरमाया जब बंदा दिल से अल्लाह की बारगाह से जुड़ जाया करता है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में, और वो भी लोग कौन से? ईमान वालों के दिलों के अंदर उसका प्यार पैदा फरमा दिया करता है। आज उड़ीसा के जिस गोशे में जाए, जिस खित्ते में जाए, जिस इलाके में जाए, ज़माना हबीबे मिल्लत को प्यार करता है, कद्र की निगाह से देखता है। और एक जुमला अर्ज करता चलूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, इनके असर को मेरे इमाम ने मतलउल कमरैन में भी जिक्र किया है, मगर जिन अल्फाज के साथ मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, ये आला हजरत की मतलउल कमरैन में नहीं है, दीगर कुतुबे हदीस में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही फमा रआहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन वमा रआहुल मुमिनूना सय्यअन फहुवा इंदल्लाहि सय्य। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, कौन अब्दुल्ला इब्ने मसूद है? ये वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद है जिनकी रिवायात पर फिक़े हनफी की बुनियाद रखी हुई है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों के अंदर नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने मेरे नबी का पाया, मोहम्मद अरबी का पाया। मोहब्बत से बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को चुन लिया और रसूल बना करके भेजा। उसके बाद फिर अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफ़ा करीम के बाद, नबी और रसूलों के बाद मुस्तफ़ा के सहाबा का पाया है। उसका आखिर जुमला है, फमा रआहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। और फरमाया ईमान वाले जिसको अच्छा समझते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा होता है। अब अहले इल्म से पूछूंगा हबीबे मिल्लत अच्छे हैं कि नहीं? इसीलिए तो आप जमा हो। यह मजमा क्या बता रहा है, यह भीड़ क्या बता रही है? बुरों के लिए जमा नहीं हुआ जाता है, अगर होते हैं तो कोई गर्ज़े दुनियावी होती है। लेकिन इनसे पूछो हबीबे मिल्लत की बारगाह से, उनके शहजादे से, उनके खानदान के अफराद से, उनके दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत के असातिज़ा से ये मान लेने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ जमा होकर यह खिराज पेश करने आए हैं कि हम हबीबे मिल्लत को अच्छा समझते हैं। दुनिया वाले समझ ले हबीबे मिल्लत हम अगर अच्छा समझ रहे हैं तो चूंकि कुरान सरकार फरमाते हैं जिसको मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा होता है। इसीलिए तो कहा गया ज़बाने खुदा को लक्कारे ज़बाने खल्क को लक्कारे खुदा समझे, यानी अगर मखलूक और वो भी अहले ईमान किसी को अच्छा समझे तो वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा हुआ करता है। आपके जनाजे ने बता दिया, आपके 40वें की भीड़ ने बता दिया है कि हबीबे मिल्लत अच्छे हैं। और एक जुमला फाइनल दे रहा हूँ, जब हबीबे मिल्लत मखलूक की नजर में अच्छे तो अल्लाह की नजर में अच्छे। इसलिए हबीबे मिल्लत ने जिंदगी में जिस मौक़िफ़ को इख्तियार किया था वो मौक़िफ़ भी अच्छा है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत। आगे बढ़े। जिंदाबाद। अगर कोई सरकारे हबीबे मिल्लत की मोहब्बत को दिल से निकालने की कोशिश करे, जब भी कोई बड़ी शख्सियत दुनिया से जाती है तो बागियों को मौका मिलता है और दिल ही दिल में खुश होते हैं साहब अब तो इनके मिशन को हटाना दूर करना बड़ा आसान होगा।
ये दौर आज से नहीं, हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के दौर से चल रहा है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, सरकार का विसाले पुरमलाल हुआ। आज के दौर के जो मौलाई हैं वो एक जुमला उठा करके बोलते हैं, करम नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गौर कीजिएगा, 1400 साल पुरानी तारीख उठा रहा हूं। ये सिस्टम चला है भाई, इसका बेस बंद कीजिए, बेस बंद कीजिए थोड़ा, और थोड़ा रिपीट से ही कीजिए, रिपीट ज्यादा है। लगाओ लगाओ लगाओ। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, तालीमाते मुजाहिदे मिल्लत, किरदारे हबीबे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गौर फरमाएं, नाम निहाद मौलाई आज के दौर में कहते हैं इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक जनाजा है, उधर अबू बकर सिद्दीक अकबर कोशिश कर रहे हैं खलीफा बनने की। ये एतराज करते हैं, मेरे इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहकाम शरीयत में जवाब दिया। आपने फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद तकाज़े हिकमत यही था कि पहले खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए, इसलिए कि इस्लाम की कश्ती को संभालना जरूरी था, उसका नाखुदा होना जरूरी था, उसका निगहबा होना जरूरी था। और उसके बाद मेरे इमाम ने फरमाया, अरे 3 दिन नहीं 300 साल तक भी अगर सरकार का जनाजा रखा रहता तो तकाज़े हिकमत यही था कि पहले खलीफा मुकर्रर किया जाए, फिर सरकार को कब्र अनवर में दफन किया जाए। और कहा डर तो वहां हो जहां जनाजा गल और सड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। उस वक्त लोगों ने यही समझा था, मानेईन ज़कात का फितना उठा था, लोग ये समझ रहे थे इस्लाम के पैगाम को आम करने से रोक दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर ऐसी शख्सियात को पैदा फरमाया है जो इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए लगे रहते हैं। यही सिलसिला आज तक चला आ रहा है। उसमें मुखालिफीन हासिदीन भी होते हैं, आदाए दीन भी होते हैं, दोनों तरह के लोगों से मुकाबला करना जरूरी है। आज के दौर में कोई ये ना समझे कि सरकारें हबीबे मिल्लत चले गए, उनकी मोहब्बत को दिल से निकालना आसान होगा। उनके मौकिफ से उनके मुरीदीन को, सरकारें मुजाहिदे मिल्लत के सिपाहियों को दूर करना आसान होगा। तो उनको एक पैगाम सुना दीजिएगा, हबीबे मिल्लत से हमारी मोहब्बत 2-4 दिन की नहीं है, ये तो मोहब्बत इतनी पुरानी है कि जब दुनिया भी पैदा नहीं हुई थी अल्लाह ने उसी वक्त ये मोहब्बत पैदा फरमा दी थी। अगर आप जिंदा है तो इजहारे जिंदगी फरमाए। एक हदीस सुना रहा हूँ, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया है। आप फरमाती है क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ मिनहा इतलफा वमा तलाकरा मिनहा इख्तलफा। फरमाया अल्लाह ने रूहों को पैदा फरमाया तो इन रूहों को इस तरीके से अल्लाह ने रख दिया था जैसे छावनी में फौजी जमा होते हैं, एक का क्वार्टर इधर है, दूसरे का क्वार्टर इधर है, एक इस तरफ रखा बैठा हुआ है, दूसरा इस तरफ मस्कन बनाए है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने रूहों को अलग अलग मकाम अता फरमाए थे। अगला जुमला सुनिएगा, हबीबे मिल्लत हो, मुजाहिदे मिल्लत हो, सरकार हुज्जतुल इस्लाम हो, मुफ्ती आजम हो, ताजुल शरीया हो, आला हजरत हो, ऊपर तक ये सिलसिला लेकर जाइए। आखिर हम इनसे मोहब्बत करते क्यों है? वजह यह है, सरवरे कायनात फरमाते हैं फमा तआरफ मिनहा इतलफा, जिन रूहों का एक दूसरे से तारुफ, परिचय और ताल्लुक हो गया था, अल्लाह ताला ने उन रूहों के अंदर मोहब्बत को खत्म नहीं किया है, बल्कि दुनिया में आए हैं, इंसानी शक्ल सूरत में आए हैं, तो उनके दिलों के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत को पैदा फरमा दिया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत की रूह और हमारी रूह जब वहां जमा थी, एक दूसरे की रूह ने एक दूसरे को पहचान लिया था। इसलिए अगर कोई मौकिफे ताजुल शरीया से और मौकिफे हबीबे मिल्लत से अगर आपको अलग करने की कोशिश करे तो उसको बता देना, ये वह मोहब्बत है जो सदियों पहले पैदा कर दी गई है। जब तक जिंदा रहेंगे हबीबे मिल्लत के मौकिफ पर अमल करते रहेंगे और दुनिया वालों को बताएंगे ये 2-4 दिन की मोहब्बत नहीं है, सदियों की मोहब्बत है, इसलिए इसको निकालना मुमकिन नहीं है। लाजवाब नारे
शरीफ फैजान हबीब मिल्लत। सरकार हबीब मिल्लत, क्या पैगाम है? लफ्ज हबीब पर मैंने गुफ्तगू की है, बात ना कीजिए। पब्लिक आपकी आवाम बहुत है, मजमा अच्छा है माशाअल्लाह, थोड़ा सा पुरसुकून माहौल बनाइए। हुजूर हबीब मिल्लत की एक हैसियत सियादत की, अल्लाह ताला ने आपको बेशक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में रखा है। इधर मेरी तरफ देखें, हुजूर हबीब मिल्लत एक सैयद ज़ादे हैं और सैयद का मकाम किसी और से नहीं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से मालूम करते हैं। और याद रखें इनका ताल्लुक है किससे? ये हजरत अली की औलाद फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते दिगर है। कौन अली है, कौन फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है? मतलउल कमरैन को उठाइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक खून का कमाल क्या है। एक दिन मेरे सरकार की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आता है, सरकार अलैहिस्सलाम का खूने हजामत रखा हुआ था। मेरे सरकार ने फरमाया इसको किसी जगह पर रख दो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी ने खूने हजामत को लिया और बाहर गए। जाने के बाद कहीं फेंका नहीं, कहीं डाला नहीं, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक खून को आपने पी लिया। सरवरे कायनात की बारगाह में आकर के खबर दी, रसूल करीम ने चलान नहीं फरमाया आज इस तैयार से एक पैगाम लेकर के जाइएगा। पूरी जिंदगी सरकार मुजाहिदे मिल्लत और उनके सच्चे अमीर और सच्चे जानशी हुजूर हबीब मिल्लत बदअकीदा लोगों का रद्द करते रहे हैं। पिछली साल भी हजरत ने सुन्नी इज्तिमा में मुझे दावत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की क़ियादत में, हजरत की सियादत में फकीर गुफ्तगू करने आया था। और इस साल भी सरकार मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में 3 बार हजरत ने हमारे आशिक भाई के जरिए फोन करवाया। और एक दिन तो हजरत खुद बैठे थे, ये मैं अपनी हिरमा नसीबी समझता हूँ और जिंदगी भर मुझे यह गम रहेगा कि हजरत के कहने पर अगर मैं आ जाता, मुझे नहीं मालूम था ये जिंदगी के आखिरी अय्याम है। लेकिन आप जानते हैं कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, कुरान कहता है हमें वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। लेकिन मोहब्बत जिंदा है, इंशाअल्लाह फैज मिलता रहेगा। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल ने आकर कहा मेरे आका मैंने आपके मुबारक खून को पी लिया है। आज जो बदअकीदा ये कहता है नबी हम जैसे बशर है, उस बदबख्ते ज़माना को बता तेरे जिस्म से खून निकलता है। ये सारे मुफ्ती कहेंगे ये खून नापाक है, कपड़े पे 1 दिरहम के बराबर लग गया, कपड़ा धुलना पड़ेगा। हमने कहा ये तेरा खून है और ये मुस्तफा करीम का खून है, सहाबी पी लेता है। अब एक बदबख्ते ज़माना जब तेरा खून नबी के खून की तरह नहीं हो सकता तो तेरी साथ नबी के साथ की तरह कैसे हो सकता? लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते सहाबा। मैं चंद जिहतों को पहले ही मैंने जिक्र किया। एक जिहत सियादत की जिहत है, अल्लाह ने आपको सैयद बनाया है। मैं उसी एतबार से बात को आगे बढ़ाता हूँ। जितने हवाले इस सिलसिले में दूंगा सब आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन के हवाले से दूंगा। आसान कर रहा हूँ ताकि आप भी इस किताब का मुताला करके और इस सारी चीज़ों का मुताला कर सके, पढ़ सके। गौर फरमाए, सरवरे कायनात की बारगाह में सहाबी आते हैं। आने के बाद कहते हैं मेरे आका मैंने आपका मुबारक खून जो आपने दिया था उसको मैंने कहीं डाला नहीं है बल्कि पी लिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं 2 रिवायतें हैं, एक है इहतरस्ता मिनल नार, एक रिवायत में है इज़हब फकद अहरस्ता नफ्सका मिनल नार। सरवरे कायनात ने फरमाया जाओ चले जाओ, इसलिए कि तुमने मुस्तफ़ा के खूने हजामत को पीने के बाद अपने आप को जहन्नम से आजाद कर दिया है और जहन्नम से आजाद करा लिया है। सुन्नियों में आपसे पूछना चाहता हूँ अगर मुस्तफ़ा करीम के मुबारक खून को कोई पी लेता है अल्लाह उसको जहन्नम से आजादी अता फरमा देता है। मेरा इमाम कहता है फातिमा ज़हरा तो वो है जिनके रगों पे में मेरे मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है। इसलिए अल्लाह ताला इस मुक़द्दस ज़ात के गुलाम
गुलामों को भी इंशाअल्लाह रहमान क़यामत के दिन जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देगा। आओ जरा देखो तो सही, हुजूर हबीबे मिल्लत सैयदजादे है। शायद आपको समझ में नहीं आ रही है बात, अगर समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोलते रहिए। इतना भी इस्तिग़फ़ार अच्छा नहीं होता कि मुझे ये एहसास होने लगे शायद आपकी तवज्जो कहीं गायब हो गई है। अगर खोला है तो इस अंदाज में खोए, जानो दिल होशो खिलत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह लाजवाब लाजवाब। जिंदा कौन फातिमा तुज ज़हरा, किससे इनका रिश्ता मिलता है? मेरे सरकार फरमाते हैं इन्ना फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलन नार। फरमाया फातिमा ने अपनी इफ्फत निगाह रखी, यानी आपने अपनी पाकीज़गी का मुकम्मल पासो लिहाज रखा। अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। मोहब्बत से बोलो, क्या बात है, वाह। और मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। जिससे आप प्यार करते हैं मैं उसकी जात के चंद गोशे आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के नसब को समझना है। हबीबे मिल्लत का नसब सरकार अलैहिस्सलाम से मिलता है। नसब का तस्करा करते हुए एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, गौर कीजिएगा, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कान तक एक आवाज, एक बात पहुंची थी। कुछ सहाबा इकराम ने कह दिया था कि क़यामत के दिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का रिश्ता काम नहीं आएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हदीस सही के तौर पर इन अल्फाज को महफूज किया और अपनी किताब में जगह दी। कहते हैं मेरे सरकार ने फरमाया, मा बालो अक़वामिन यसअमूना अन्ना क़राबती ला तनफ़उ कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, क्या हो गया है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी का रिश्ता क़यामत के दिन काम नहीं आएगा। फरमाया सुनो सुनो, हर एक रिश्ता और हर एक रिश्ता, हर एक ताल्लुक, हर एक रिश्ता और नसब क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा। कुरान कहता है फला अंसाबा बैनहुम, आज क़यामत के दिन कोई नसब काम आने वाला नहीं है। लेकिन मेरे सरकार ने फरमा दिया, हबीबे मिल्लत से मजबूत रिश्ता रखने वालों, इस रिश्ते और ताल्लुक को जरा समझिएगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने कहा, कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा, हर रिश्ता और हर नसब क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा, मुनक़ते हो जाएगा, टूट जाएगा। इल्ला सबबी, इल्ला नसबी व सबबी, मगर मेरा रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है, मेरा नसब खत्म होने वाला नहीं है। फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया में भी जुड़ा हुआ है, आखिरत में भी जुड़ा हुआ है। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बढ़ो आगे जी। थक गए हो तो खत्म कर दो। नहीं थके नहीं। मैंने पहले ही कहा था तकरीर करने नहीं आया, तासुरात पेश करने आया। और तासुरात 1 मिनट में भी दिए जा सकते हैं, 10 मिनट में भी दिए जा सकते हैं, घंटे में भी दिए जा सकते हैं। क्या ख्याल है शाहनवाज भाई? शाहनवाज बने शमवील भाई, शमवील, कभी कभी मुलाकात हो। तवज्जो है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हबीबे मिल्लत जहां एक सैयद है वहां एक आलिम रब्बानी भी। आलिम रब्बानी किसको कहते हैं? नाइबे रसूल किसको कहते हैं? वारिसे रसूल किसको कहते हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब मकाले औरफा बेअज़ाज़ शरअ व उलमा को उठाए। मेरे इमाम फरमाते हैं वारिसे मुस्तफ़ा नाइबे रसूल वो है जो अकाईदे हक पर मुस्तकीम, आला हजरत के जुमले, जो अकाईदे हक पर मुस्तकीम, और आगे फरमाया हिदायत की जानिब, हिदायत की तरफ दाई। घबराइएगा नहीं, तर्जमा मैं कर देता हूँ, वजाहत कर देता हूँ। अकाईदे हक पर मुस्तकीम का क्या मतलब है? जो सच्चे अकीदे पर कायम हो। क्या हबीबे मिल्लत ये बोली नहीं बोलते थे, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। पूरी जिंदगी हुजूर हबीबे मिल्लत एक बोली बोलते रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। पूरी
जिंदगी ये अकीदा देते रहे, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, पूरी जिंदगी ये अकीदा देते रहे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पूरी जिंदगी यही गुल गाते रहे। क्या गुल गाते रहे? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। पूरी जिंदगी यही दर्श देते रहे। क्या दर्श देते रहे? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जाते जाते ये पैगाम दिया कि हबीबे मिल्लत को देख लो, गुलाम मोहम्मद को देख लो। जाते जाते ये पैगाम दे रहा है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा हबीबे मिल्लत इश्क रसूल का पैगाम लेकर अगर कोई कब्र में जाता है उसको मिलता क्या है? तो मसलक की जबान में कहा, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत। तवज्जो फरमाइएगा, एक आलिम से बड़ा सखी कोई नहीं हो सकता। एक आलिम से बढ़कर कोई सखी नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? मैं कहूंगा मिशकात शरीफ को उठाइए, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, सहाबा इकराम की अंजुमन सदी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या सहाबा इकराम से मन अजवदो जूदा, ए मेरे सहाबा ये बताओ सबसे बड़ा सखी कौन है? सहाबा इकराम ने अदबन अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। चूंकि सहाबा इकराम के जहन में ख्याल था कि नुज़ूल वही का सिलसिला जारी है, हो सकता है कोई नया कानून, नया साफ्ता आ गया हो, नई वही का नुज़ूल हो गया हो। इसलिए सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अजवदो जूदा, सबसे ज्यादा जूदो करम करने वाली जात मेरे अल्लाह की है। मोहब्बत से बोले भाई, खालिक की बात कर रहा हो, मालिक की बात कर रहा हो। उसके बाद मेरे सरकार ने फरमाया, सुम्मा अला अजवदो बनी आदमा, उसके बाद सबसे ज्यादा जूदो सखा करने वाला, सखावत करने वाला औलाद आदम में अगर कोई है, फरमाया मैं हूँ, यानी मेरे और आपके नबी जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम है। उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अजवदो मिन बादी मन अलिमा इल्मन फनशरहु याती यौमल क़ियामा, फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा सखी वो है कि जो इल्म हासिल करके दुनिया में आम कर दिया करता है। इस तनाजुर में अगर आप तसलसल के साथ देखें, इमाम अहमद रजा खान सबसे बड़े सखी है जिनके इल्म को दुनिया ने तस्लीम किया है। और जमाने वालों को यह कहना पड़ा है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शम्स देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इल्म का सच्चा वारिस सरकार हुज्जतुल इस्लाम है। हुज्जतुल इस्लाम के फैज को आम करने वाली जात सरकार मुजाहिदे मिल्लत की है। और मुजाहिदे मिल्लत के नजरे इंतखाब का नाम हबीबे मिल्लत है, जो पूरी जिंदगी इल्म सुन्नत को दुनिया में आम करते रहे और दुनिया वालों को बताते रहे। हमारी सिर्फ एक ही बोली है, मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानवादाए आला हजरत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत। तवज्जो फरमाइएगा, कुछ खास बातें अर्ज करने लगा। एक आलिम उसकी शान को समझना है तो आला हजरत की इस किताब की एक हदीस को उठाओ, मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। दाएं वाले हजरात बड़े खामोश बैठे हुए हैं, ये दाहिना हाथ है मेरा। हमने यही सुना है कि दाएं को बाएं पे फजीलत होती है। अफजलियत अगर हासिल है तो उसका कम से कम इजहार तो होना चाहिए। मौलाना मशकूर साहब, आप बोले या ना बोले, बाहर सूरत मशकूर ही है। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर हबीबे मिल्लत की एक शख्सियत यह है कि आप आलिम दीन हैं
और आलिम दीन का वकार क्या है, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, इज़ा क़राअ रजुलु अल कुरान, अगर कोई बंदा कुरान पढ़ लेता है, वह तशा मिन अहादीस रसूलिल्लाह, और मुस्तफ़ा करीम की हदीसों को जमा कर लेता है, और एक जुमला फरमाया वकानत होना का गरीज़तुन, लेकिन उसकी तबीयत सलीक़ेमंद होना चाहिए। दो जुमलों पे जरा गौर करें। हजरत अल्लामा हनीफ साहब भी आ गए। आप जानते हैं हनीफ कहते किसको है, जो अदियाने सारी दुनिया से अलग थलग होकर एक दीन इलाही की जानिब माइल होता है, यानी अल्लाह के दीन की तरफ माइल होता है। उसी अल्लाह के दीन का नाम क्या है, इस्लाम है। उसी इस्लाम की सच्ची तर्जमानी क्या है, मसलकी आला हजरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने यहाँ बैठे हैं सब मसलकी आला हजरत के पासवानो तर्जमान है। इन सब की मौजूदगी में एक अहम बात करने लगा हूँ। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, जब आलिम दीन कुरान पढ़ता है, कोई बंदा कुरान पढ़ता है, मुस्तफ़ा की हदीसों को जमा करता है, उसके बाद फरमाया वकानत होना का गरीज़तुन, लेकिन उसकी तबीयत सलीक़ेमंद होना चाहिए। आखिर ये सलीक़ेमंद तबीयत क्या होती है? हमने कहा सलीक़ेमंद तबीयत समझना है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर अमल की दुनिया में लेकर चलूँ तो सलीक़ेमंद तबीयत मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया के पास है। कैसी तबीयत है? अपने बुजुर्गों से तस्वीर के मामले में भी इख्तिलाफ नहीं किया है। ये है सलीक़ेमंद तबीयत। आओ समझो सलीक़ेमंद तबीयत क्या होती है। सलीक़ेमंद तबीयत ये होती है, अगर बाप दुनिया से चला गया, उसका अकीदा अच्छा था, बेटा भी उसी अकीदे पर रहे, और इसी तनाजुर में अगर बरेली को देखे और फिर सरकार हबीबे मिल्लत को देखे। एक हदीस पढ़ देता हूँ ताकि बात आसान हो जाए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालिन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इस इल्म दीन को अच्छे असलाफ से अच्छे जानशी लेते हैं, और लेने के बाद उस इल्म को लेकर अपने खानदान की शराफत दिखा के पैसे कमाने में नहीं रहते, दुनिया के सामने धौस जमाने में नहीं रहते हैं, बल्कि यनफूना तहरीफल गालिन, गुलू करने वालों ने जो तब्दीली पैदा कर दी है उसको हटा करके बताते हैं ये सही है, ये गलत है। उसके बाद वंतिहाल अल मुब्तिलीन, बातिल परस्तों ने जो झूठ इस्लाम में दाखिल कर दिया है उसको हटा कर बताते हैं कि ये झूठ है और सच्ची बात ये है। वह तावील अल जाहिलीन, और जाहिलों ने जो तावीलें पेश की है उन तावीलात को भी दूर कर दिया करते हैं। अब दोनों हदीसों को समझे। सरवरे कायनात ने फरमाया वकानत होना का गरीज़तुन, तबीयत अच्छी होना चाहिए। अब पूरे उड़ीसा वालों को एक पैगाम दे रहा हूँ, सरकारे आला हजरत ने जिस दीन को और जिस मजहब को और जिस अमानत को सरकार हुज्जतुल इस्लाम के हाथों में दिया था, और एक ख्वाब के जरिए हुज्जतुल इस्लाम ने 18 साल के एक नौजवान को देखा था कि मर्दे कलंदर बैठा है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की कब्र पर। पहले चेहरा दिखाकर पहचान बताई गई थी। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम ने सरकारे आला हजरत की कब्र पर उसी मर्दे कलंदर को देखा जिसको हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान कहा जाता है। उनका इंतखाब सरकारे हुज्जतुल इस्लाम ने किया। और एक जुमला दे रहा हूँ, अगर जे सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहने वाले उड़ीसा के थे, लेकिन बरेली ने उनको दिया है और बरेली ने तुम्हारे हवाले किया है। इसलिए याद रखो, उनकी तालीमात को कभी ज़ाय नहीं होने देना है। और अल्लाह ताला गोहर बारी फरमाए हबीबे मिल्लत पर कि जो मिशन बरेली से चला था मेरे हबीब ने ज़ाय नहीं किया, उस अमानत को तुम तक पहुंचा दिया। अब सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो शहजाद हो, चाहे उड़ीसा की सरजमीन हो, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की असातिज़ा हो, सरकार हबीबे मिल्लत की औलाद हो, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हबीबे मिल्लत के दीवाने हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पैगाम बरेली से मिला था उसको हबीबे मिल्लत ने बचाया था। और हबीबे मिल्लत के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है उस पैगाम को कभी जाने मत देना और दुनिया वालों को बताना मौकिफ वही सही है जो ताजुश्शरिया देकर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
बस्ती बस्ती कलिया कलिया, बस्ती बस्ती कलिया कलिया, नारे तकबीर। लाजवाब खिताबत, जिंदाबाद। इस मौकिफ के खिलाफ अगर शहजाद को पाओ तो इस तरह निकाल के बाहर कर देना जैसे दूध से मक्खी को निकाल के बाहर कर देना। मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मुझे भी इस मौकिफ के खिलाफ पाओ, इसलिए कि वो मौकिफ हबीबे मिल्लत का नहीं, ताजुश्शरिया का है। वाह वाह वाह। और ताजुश्शरिया का मौकिफ अपना नहीं, वो आला हजरत के मसलक का मौकिफ है। क्या कहने हैं, क्या कहने? और आला हजरत का अपना कोई मौकिफ नहीं है, वो शरीयत का मौकिफ है। और एक आलिमे दीन उस वक्त तक आलिमे रब्बानी नहीं हो सकता जब तक कि शरीयत की हिफाजत न करता हो, और शरीयत की हिफाजत कर रहा है तो उसका मकाम सुनिएगा। वकालत हुना का गरीज़तुल, सरवरे कायनात फरमाते हैं तबीयत अच्छी हो, कैसी तबीयत? शरीयत की पासदारी करता हो। काना खलीफतम मिन खुलफाई अंबियाइल्लाह, तो वो आलिम आम नहीं होता है, वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और दीगर हजरात अंबिया का जानशी हुआ करता है। और जिस तरीके से आपने हजरात अंबिया की तालीमात को दिल से लगाया है, उसी तरह उस जानशी की तालीमात को दिल से लगाए, वही आपकी आखिरत की कामयाबी। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। क्या पैगाम? आखिरी पहलू अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं, चूंकि इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। उड़ीसा की सरजमीन पर कई साल से आ रहा हूं, 2-2, 2.5 घंटा। मौलाना मशकूर साहब ने तो 3 घंटा तकरीर करवाई थी। मशकूर है ना? हाँ, लेकिन 3.25 घंटा, अच्छा 15 मिनट छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन अल्लाह करे समझ गए होंगे। तवज्जो फरमाए, हुजूर हबीबे मिल्लत के अंदर तसल्लुब था। कुरान कहता है इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे भी रहे। और यार इस तरीके से मसलक पे जमना, इसकी एक मिसाल दे दूं अगर कहें तो जी। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का नाम सुना है ना? नाम अब्दुल्ला है, लेकिन उनकी कुन्नियत थी अबू मुस्लिम खौलानी। जरा तवज्जो फरमाना भाई, आए तुफैल भाई तवज्जो कीजिएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सरकार का जमाना पाया था लेकिन सहाबी न बन सके, दीदारे मुस्तफ़ा ना मिला। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के दौर में यमन के रहने वाले थे। अशवद ने क्या किया? भाई एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल इस चीज पर है कि मौक़िफ़े ताजुश्शरिया पे किस तरीके से डटा रहना है। अरे कोई करता रहे, अपनी तहकीकें करे, अपने सेमिनार करे, अपनी बहसें करे, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें तो वही तहकीक काफी है। अब सेमिनार भी हो गया, फैसला भी हो गया, तहकीक भी हो गई, बहस भी हो गई, जो मेरे ताजुश्शरिया ने कह दिया वही काफी है। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार हबीबे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह वाह। एक बात आपको समझा दूं, तवज्जो, एक बात आपको समझा दूं। पानी पानी पिला दिए। चैप्टर बंद। हमारे कान अब बहरे हो गए हैं कुछ और सुनने के लिए। हमें सिर्फ वही आवाज समझ में आती है जो बरेली से उठती है। अगर यही बात है तो आप भी तस्दीक करें। और क्या मिजाज बनाना है बरेली के लिए और बरेली के खिलाफ वालों के लिए? मिजाज सुनिए, मिजाज देकर के जा रहा हूं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी के दौर में असवद ने ऐलान नबुव्वत किया, बोले यमन का सबसे मजबूत मुसलमान है अबू मुस्लिम, पकड़ लाओ। और ये सिस्टम सब में चल रहा है। हुक्म कोई ये ना कहे कि यार कहाँ की मिसाल ला रहा है, ईमान और कुफ्र की बात लेकर के आ रहा है ना? मैं कहूंगा भाई इतने याद रखना, अहकाम के दर्जात अलग अलग होते हैं मगर सिस्टम लोगों ने एक ही इख्तियार किया। आप देवबंदियों को देखें, जो यहूदियों की रविश थी, बेटियां अपनी देते थे उधर,
क्यों देते थे? किसी ने कहा, आला हजरत ने अनवारुल इंतिमा में वाकया जिक्र किया ना 3 भाइयों का, तो रूम के बादशाह ने फासरहुम मलिकुर रूमी मर्रतन वकाला इन्नी उसव्विजुकुम बनाती, और उसके बाद फरमाया वाजालू फीकुम मुल्की व अंतुम तदखुलून फिन नसरानिया, कहा था लड़कियां तुम्हारे नाम, बादशाह तुम्हारे नाम, मगर एक शर्त है, तुम अपनी बात को छोड़कर, अपने मजहब को छोड़कर मेरे मजहब में आ जाओ। यही तो बदअकीदा भी कर रहा है, और ये एक सिस्टम लोगों ने बना लिया है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने बुलाया और बुलाकर कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अब जरा मेरा अंदाज देखिएगा, मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझा रहा हूँ। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने फरमाया, ला अस्माओ, वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। आपने फरमाया मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। उसने कहा, तशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया, नाम, हाँ मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे आका अल्लाह के रसूल। बेशक। अल्लामा हनीफ साहब इधर आइए, आपसे मुझे मोहब्बत है, और मोहब्बत वालों को करीब किया जाता है, ऐसा नहीं दूसरों से नफरत है। मंतिक का एक कायदा है कि बाज अफराद के इस बात से दीगर बात की नफी लाजिम नहीं आती। किसी ने कहा बाद इंसान हैवान है, तो इसका मतलब दीगर क्या है? जमात है जिसमें मुतलक है ना। बाज के इस बात से हमारा ताल्लुक है, दीगर बाज के लिए हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारी जबान खामोश है, मगर इतना है कि जो भी मसले के आला हजरत का पासबानो तर्जमान है, शहजाद उसकी कदर करता है। वाह वाह वाह। जुमले पे जरा गौर करें। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल मानता हूँ। उसने कहा, हो सकता है पहली बार का मसला हो। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से फिर पूछता है, फिर आपने कहा ला अस्माओ। तीसरी बार फिर पूछा, आपने कहा ला अस्माओ। समझ गया ये मर्द मुजाहिद, ये मर्द कलंदर, ये मुस्तफा का वफादार इतने लोगों के बीच भी खौफ नहीं खा रहा है। अरे हम खौफ क्या खाएंगे, हमने तो आला हजरत की जुबान में ये कह दिया है, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बनता है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब मदद मिल गई तो मेरे इमाम ने कहा, क्यों कहूं बेकसों में, क्यों कहूं बेबसों में, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को जब देखा कि ये मानने को तैयार नहीं, तो क्या इसको आग में डाल। आग में डाला तो अल्लाह का फरमान आ गया, वही जो हजरत इब्राहिम के लिए आया था। आग ठंडी हो गई, उसने कभी इनको निकालो बाहर, वरना जितने तेरे चाहने वाले हैं सब इनकी तरफ आ जाएंगे। खैर निकाल दिया, कहा कि हम तुम्हें यमन से बदर कर रहे हैं, यमन बदर कर रहे हैं, यमन से बाहर कर रहे हैं, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, दिल ने कहा कहाँ जाऊँ, मदीने शरीफ चला जाता हूँ। मदीने शरीफ पहुंचे, हुजूर का विसाले पुरमलाल हो चुका था। सहाबी न बन सके, ताबई बन गए। मन रआ ला तमुस्सन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। सरकार फरमाते हैं, उस मुसलमान को जिसने ईमान की हालत में मेरे और तुम्हारे नबी को देख लिया है ना, यानी जिसने मुझे देखा, यानी हुजूर फरमा रहे हैं जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में, जहन्नम की आग उससे छू भी ना सकेगी, और उस बंदे को भी नहीं छूएगी जिसने मेरे देखे हुए सहाबी का चेहरा देख लिया है। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का है, काबे ताबईन किबार में से है, बहुत पुराने ताबईन में से है। सरवरे कायनात का दौर पाया था, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी न हो सकी, मशीयत इलाही है। लेकिन हम मस्जिद नबी शरीफ पर पहुंचे, उसके दरवाजे पर अपने घोड़े को बांध दिया। भाई मैं आपसे एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ, वाक़िए के सारे जुमले याद रखिएगा कीमती है, मगर एक बहुत कीमती जुमला देने जा रहा हूँ। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, आपको लेकर के गए, और जाने के बाद आपने अपना घोड़ा वहां बांध दिया। मस्जिद नबी के अंदर गए, हजरत उमर ने देखा अजनबी चेहरा है, बैठ गए। हजरत वाला नमाज से फारिग हुए, अबू मुस्लिम खौलानी से पूछा, मिनैन, कहां से आए? भाई अफरा तफरी ना करें यार, मैं यही गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। वमा अलैना इल्लल बला। तो
उधर मत देखिए भाई, मुझे देखिए भाई। आप जाहिर सी बात है, सामने वाले अगर उधर दाएं बाएं देखने लगे तो फिर जहन डिस्टर्ब हो जाता है ना, इख्तिलाल ज़हनी का शिकार हो जाता है आदमी, खलल वाक़े हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा मेरी बात को ध्यान, कोई आएगा यही आएगा और आने वाला इंशाअल्लाह यही कुर्सी पर बैठेगा या खड़े होकर तकरीर करेगा, जितना चाहना दीदार करना। लेकिन अभी थोड़ी देर मेरी बात को सुन। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर ने पूछा, मिनाइन कहाँ से आए हो? कहने लगे यमन से आया हो। अब जरा तवज्जो फरमाना, एक हम हैं, हमें इस्लाम और मुसलमानों के हाल की खबर नहीं रहती। उस जमाने में नेट, इंटरनेट, सैटेलाइट, व्हाट्सएप कुछ नहीं था, लेकिन हजरत उमर की खबरगिरी देखिएगा, इस्लाम और मुसलमानों के लिए आपकी फिक्र देखिएगा। आपने फरमाया मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का क्या हाल है? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने यह नहीं कहा कि मैं ही अबू मुस्लिम हूँ, आपने फरमाया इस्मुहु अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन ये उमर है कि जो फरमा रहे थे या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आपने फरमाया मैं अल्लाह की कसम देता हूँ, कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूठ तो बोल नहीं सकते। हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली साहब, आवाज खुली कि नहीं खुली? आप अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा जुमला बोला था इन्होंने, कहा था हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के फर्जंदे अर्जुमन सरकार हुज्जतुल इस्लाम के साथ शाना बशाना, मुफ्ती आदम के साथ उनके शाना बशाना हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहे, और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के बाद हुजूरे ताजुश शरिया के शाना बशाना हबीबे मिल्लत रहे, और आज कायदे मिल्लत के शाना बशाना उनके बेटे रहे। वाह वाह लाजवाब। अच्छा जुमला। कोई जरूरी थोड़ी असगर हो तो बात अकबर ना करे। मोहब्बत से जरा मेरी बात को सुने। हजरत उमर फारूक आजम ने नाम पूछ लिया, उन्होंने बता दिया मेरा ही नाम अबू मई अबी मुस्लिम खौलानी हो। हाथ पकड़ा। अब देखिएगा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सहाबा की नजर में काम करने वालों की कितनी कदर कीमत हुआ करती थी। एक तरफ है अबू बकर सिद्दीक अकबर, वो अबू बकर सिद्दीक अकबर, इसकी बात की जाए तो नाम अबू बकर के बगैर मुकम्मल नहीं होती है, जिनके लिए हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलामी ने अपनी मकबूले बारगाह मुस्तफ़ा किताब सबअ सलालिम में इस हदीस को जिक्र फरमाया, मा फाका अबू बकर बिकसरत सलाती वला बिकसरत सौमी इल्ला बिसिद्र वक़िरा फी कल्बी। तर्जमा नहीं करता अहले इल्म से पूछ लीजिएगा। और दूसरी तरफ उमर फारूक आजम है। कौन उमर फारूक आजम? जिनके लिए मेरे सरकार ने जिब्रील से कहा था हद्दिसनी बिफज़ाइली उमरा, उमर की फजीलतें बताओ। जिब्रील अमीन ने कहा था लौ हद्दस्तुका बिफज़ाइली उमर इब्न अल-खत्ताबी रदियल्लाहु तआला अन्हु मुनसबा लबिसलूहुन फी कौमिही मा नफरत फज़ाइल उमरा। कहा था मेरे आका अगर 950 साल तक उमर की खूबियां बताता रहूं तब भी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। एक तरफ इतनी बड़ी साथ है, दूसरी तरफ उससे बड़ी साथ है। हजरत उमर फारूक आजम ने हाथ पकड़ा, पकड़ के अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास ले गए। हजरत अबू बकर एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ उमर फारूक आजम बैठे, बीच में अबू मुस्लिम खौलानी को बिठाया। उमर फारूक आजम ने पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद कहा अल्लाह का शुक्र है उमर को मौत से पहले ए मेरे मौला तूने ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया है जिसके लिए हजरत इब्राहिम की तरह तूने आग को ठंडा किया था। पता चला काम करने वालों को रद्द नहीं किया जाता है, कबूल किया जाता है। हम तो याराने ज़माना से और मुखालिफीन से भी कहते हैं मुजाहिदे मिल्लत के सच्चे सबूत, मुजाहिदे मिल्लत के सच्चे जानशी के दामन से जुड़ जाओ। हबीबे मिल्लत छोड़ने की चीज नहीं है, कबूल करने की चीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबे मिल्लत। कल तक तो खतीबों को नजराना देना मकरू था, आज जायज हो गया? नहीं, कल भी था जायज, यहाँ दिया जाता। शाहनवाज भाई जायज हो गया आज? अच्छा माशाल्लाह। अरे यार आप समझे नहीं। अच्छा इस्तेबाब कल ही आ गया था माशाल्लाह। हजरत अल्लामा शकील साहब सदरे
जामतुर रज़ा इरशाद फरमा रहे हैं इस्तेहबाब कली आ गया था। माशाअल्लाह मैं इस्तेहबाबी जिंदगी में इस्तेहबाबी इनाम पा रहा हूँ। आप भी इस्तेहबाबी अंदाज में मोहब्बत से बोल जाएं। गौर फरमाएं, सरकार हबीबे मिल्लत के अंदर तसल्लुक, पूरी जिंदगी आपने इस्लाम और दीन और सुन्नियत के लिए अपनी कुर्बानियां दी। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा इशारा भी हो रहा है। हजरत अल्लामा मशकूर साहब बस एक हदीस पढ़ देता हूँ, उसके बाद ख़त्म करता हूँ। सरकार हबीबे मिल्लत का जनाजा आपने देखा होगा। भाई मैं तो नहीं आ सका, यह मेरी महरूमी है। आपने सरकार ताजुश शरिया का जनाजा देखा होगा, आपने और भी बुजुर्गों का जनाजा देखा होगा। अरे मियाँ जनाजे ही हक्कानियत की दलील हुआ करते हैं, जनाजे ही बता देते हैं ये कितना सच्चा है। आओ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को पढ़ते हैं। मेरा इमाम पूरी साल में 3 तकरीरें किया करता था। एक उससे आप मंजर इस्लाम के सालाना जलसे में करते, एक तकरीर आपकी जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पे होती, और एक तकरीर कहे या बयाने मसाइल कहे। सरकार शाह आले रसूल है, बोल आले रसूल तो लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। सरकार शाह आले रसूल के उर्स की तकरीब पर बयाने मसाइल या तकरीर हुआ करती थी। एक तकरीर का जुमला सुनिएगा और एक वाकया सुनिएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की उन तकरीरों को खुतबाती आला हजरत के नाम से दामादे सरकारे ताजे शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती शुएब साहब अलैहि रहमतो व रिदवान, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतो नूर की बारिश फरमाए, उन्होंने जमा किया है। और गालिबन हयाती आला हजरत से इन 2 तकरीरों को निकाल कर जो किताब खुतबाती आला हजरत के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह जामतुर रज़ा की लाइब्रेरी में मौजूद है, कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह दीदार करा दूंगा। अब अगली बात सुने, वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक तकरीर में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। लेकिन उस वाक़ये को जिक्र करने से पहले आला हजरत की एक बात अर्ज कर दूं। आला हजरत ने बिस्मिल्लाह पे तकरीर की है और बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया बा हरफे जार है और जर्रा या जुर्रू का माना खींचना है। हरफे जार क्या करता है? माँ कब्ल को माँ बाप की तरफ ला करके खींच दिया करता है, आप जानते हैं। उसके बाद आला हजरत ने निस्बत बयान की, फरमाया बीच में मेरे सरकार की जात है जो हम गुलामों को खींच कर खुदा की बारगाह तक लेकर आ रही है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम का कमाल ये है, सरकार खुद फरमाते हैं अला आखुजू बिहुज्जिकुम हलुम्मा इलैया व अंतुम ततक़हमूना फिन नारी कल फरार। सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारा कमरबंद पकड़ के तुम्हें खींच रहा हूँ, उधर न जाओ जहन्नम है, उधर न जाओ आग है, उधर न जाओ नार है। फरमाया तुम उधर जा रहे हो, मैं खींच खींच के इधर ला रहा हूँ। उसके बाद आला हजरत ने कहा बिस्मिल्लाह में इसमें कलमा है, उसके बाद अल्लाह है, आगाज तस्मिया का हो रहा है, लेकिन लफ्ज इस्म से हो रहा है। यह इस तरफ इशारा है कि बारगाह खुदाबंदी में आना है तो पहले मुस्तफा के दर को पकड़ना होगा। इसी रमज को आला हजरत ने अपने शेर में कहा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत का जनाजा याद करें। और एक जनाजा मैं बता रहा, आला हजरत फरमाते हैं किसी का इंतकाल हो गया वली कामिल का, उसके बाद एक वली थे, वो जंगल से गुजर रहे थे, देखा कि एक जनाजा रखा है मगर इमाम वजूद न दारत, इमाम मौजूद ही नहीं है। फरमाते थोड़ी देर के अंदर एक शख्स आया जिसके चेहरे पर नकाब पड़ा था, मुसल्ले पे आके खड़ा हुआ, चेहरे से नकाब हटाया, हटाने के बाद नमाज पढ़ाई। वो वली कामिल कहते हैं कि मैं हैरत में पड़ गया, ये बंदा है कौन? जाकर फिर चेहरा छुपा के जाने लगा। मैंने पीछे से पकड़ के कहा जाने से पहले बताओ तो सही, चेहरे से नकाब हटाया तो पता चला हमारे मोहल्ले हमारे इलाके में जिसको लोग पागल समझते हैं वो तो दौरे हाजिर के वलियों का सरदार है। वलियों का सरदार। फरमाते आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वो वली कहते हैं थोड़ी देर में मिनकार यानी चोंच वाले परिंदे आए, जनाजा उठाया, आसमान में ले जाने लगे। सुभान अल्लाह। जनाजा उठाया, आसमान में ले जाने लगे। इन्होंने पास वाले से पूछा ये जनाजा कहाँ जा रहा है? फरमाया अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं आसमान की तरफ मुंतकिल हो जाते।
एक बात हो गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक मकाम पर मलफूज शरीफ में इस वाक़िये को जिक्र किया। किसी ने जमात अफराद के बारे में पूछ लिया था, वलियों की जमात जिसका नाम जमात अफराद है। कुछ बात तो नहीं है? कभी मुस्कुराहटें किसी दूसरी चीज की खम्माजी करती है। हाँ, बहरहाल मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अदहक अल्लाह सुन्नत, दाइमन अल्लाह हमेशा आपके चेहरे को खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ रखे। बहरहाल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, किसी ने ये पूछ लिया कि हजरत खिज़्र जिंदा है, उनका विसाल हो गया। उन्होंने फरमाया अभी तो मेरे पास मौजूद थे। क्या बता रहे थे? कहा वो जंगल से जा रहे थे, देखा एक जगह से नूर ही नूर निकल रहा है। 2018 और 2026 दोनों को जहन में रखना, फिर देखना अल्लाह वालों का कमाल क्या होता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो हजरत खिज़्र फरमाते हैं, मैं निकला, जैसे ही मैं गया मैंने देखा एक जगह से बहुत ज्यादा नूर निकल रहा है, नूर ही नूर है, चमक ही चमक है। ये गए करीब जाकर पैर की तरफ से वो कंबल ओढ़े, पुराना सा कंबल है, चेहरा छुपा है, कोई लेटा है। इन्होंने पैर की तरफ से जाकर कहा उठिए और उठिए और मशगूल बाखुदा हो जाए, यानी अल्लाह की इबादत में लग जाए। चेहरा छुपा था, छुपे हुए चेहरे पर जवाब दिया और कहा ऐ खिज़्र अपना काम कीजिए, हमें न छेड़िए। आपने फरमाया अगर नहीं उठोगे तो मैं कह दूंगा ये अल्लाह का वली आराम कर रहा है। कंबल के अंदर से आवाज आती है, अगर आप कहोगे तो हम भी कह देंगे यही तो खिज़्र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ करें। फरमाया आप दुआ कीजिए। करना दुआ करना होगी। हजरत खिज़्र के हुक्म पर दुआ की तो दुआ में कहा अल्लाह आपको अपनी मारिफत और ज्यादा अता फरमाए। खैर हजरत खिज़्र कहते हैं वो थोड़ी देर में मेरी नजरों से ओझल हो गए। आगे बढ़ा, फिर एक रोशनी और चमक और दमक है। कहते हैं फिर मैंने हाथ लगाकर हजरत खिज़्र कहते उठाना चाहा था कि गैब से आवाज आई खबरदार हाथ ना लगाना। वो भी कंबल ओढ़े, कोई लेटा है कि लेटी है वो समझ में आ जाएगा। अंदर से आवाज आई, जनाना आवाज थी, यानी औरत की आवाज थी। खिज़्र रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो। अरे उनको कहा था, आपको थोड़ी कहा था सुभान अल्लाह बोलने से रोक दिए गए। रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो। हजरत खिज़्र ने कहा उठिए इबादत कीजिए। उन्होंने भी जवाब दे दिया आप अपना काम करें, हमें न छेड़े। हजरत खिज़्र ने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए। हजरत खिज़्र का मकाम बहुत बुलंद बाला है, लेकिन एक जुमला अर्ज कर देता हूँ। आज का माहौल यह बन गया है, अगर कोई बड़ा किसी छोटे से दुआ के लिए कह दे तो लोग समझते हैं यार फला ने मेरे लिए दुआ की। अपने चाहने वालों से कहेंगे फला ने फोन किया था कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। बड़ों की शफकतों को अपने लिए मफाद की खातिर इस्तेमाल ना करो। बड़ों की शफकतें होती हैं, उनको शफकत के दर्जे में रखो। हजरत खिज़्र ने कहा मेरे लिए दुआ करें। आपने फरमाया आप दुआ करें, मैं कैसे? कहा नहीं दुआ करना होगी। हजरत खिज़्र आमदम बरसरे मतलब जरा कीमती जुमले दे रहा हूँ। हजरत खिज़्र ने कहा आप दुआ करें। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला आपको अपनी मारिफत और पहचान और ज्यादा अता फरमाए। यही जनाजा हुआ थे हुजूर हबीबे मिल्लत का, और एक जनाजा हुआ था इस्लामिया में। दोनों जनाजों को सामने रखना। सरकार सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं एक बात तो बताओ, तुम्हारे दुआ के अल्फाज भी वही, इससे पहले एक मर्द मिला था उसके अल्फाज भी वही, इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? जवाब दिया वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ। कहा जंगल में कंबल ओढ़कर इस जंगल में लेटे हो, वजह क्या है? कहा इस इलाके में अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया था, उसके जनाजे में शिरकत करने आए थे। हबीबे मिल्लत के जनाजे में आने वालों हम जैसे कितने थे वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मेरा विश्वास कहता है अल्लाह ने अल्लाह वालों की जमात को भी भेज दिया था जो इस जनाजे में आकर शिरकत की हो। लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत। आखिरी बात, जब कोई मर्दे मुजाहिद दीनो सुन्नियत का सच्चा पासबान मुखलिस
इखलास व लिल्लाहियत का पैकर दुनिया से जाता है तो इब्ने माजा की हदीस फकीर को याद आती है और यही मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम। हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल मय्यतु तहजुरुहुल मलाइका, जब किसी का इंतकाल होता है, शाह साहब जरा तवज्जो करें, हाँ उधर मत देखिए मुझे देखिए, किबला आपका चेंज क्यों हो जा रहा है बार बार, है ना, तवज्जो है। फरमाया जब किसी का इंतकाल होता है फरिश्ते आते हैं, मरने वाला मुसलमान हो तब भी आएंगे, मरने वाला काफिर हो तब भी आएंगे, मरने वाला बदकार हो तब भी आएंगे, मरने वाला निकोकार हो तब भी आएंगे। अल्लामा हनीफ साहब ये आखिरी पैगाम आपकी तरफ से दे रहा हो सकता है आपकी गुफ्तगू ना हो और मौका ना मिल पाए, चूंकि मेजबान मेहमानों को बुलवाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर का थोड़ा सा हिस्सा आपके नाम से हो जाए और दोनों इसमें शरीक हो जाए। जैसे आला हजरत ने कहा था कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी तसनीफातों तारीफातों खिदमाते दीनिया का वहाँ का अजर सवाब अता फरमाएगा तो इसका आधा सवाब इंशाअल्लाह रहमान मेरे मंजले भाई हसन मियां मरहूम को भी मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि दोनों शरीक हो जाए। अल्लाह की वुसात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम बहुत वसी है, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसात वाला है, इल्म वाला है। सुनिएगा मेरे सरकार ने फरमाया जब कोई मरने वाला मरता है रहमान उसके पास फरिश्ते आते हैं, आगे जुमला है फइज़ा काना रजुलु सालिहन, अगर इंतकाल करने वाला मुत्तकी हो, परहेजगार हो, निकोकार हो, सरवरे कायनात फरमाते हैं उस वक्त फरिश्ते मौजूद होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, क्या कहते हैं, उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा कानत फिल जसदित तय्यिबी उखरुजी हमीदतन वाबशिरी बिरौहि व रैहान व रब्बिन गैरि गज़बान। कहते हैं पाकीज़ा जान जो पाकीज़ा जिस्म के अंदर मौजूद है, जिस्म कब पाक होता है जब नमाजें पढ़ा करता है, जिस्म कब पाक होता है जब तकवा तहारत इख्तियार किया करता है। बोलो हबीबे मिल्लत मुत्तकी थे कि नहीं? अरे ऊंचा बोले थे ना, सब तस्दीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुत्तकी भी थे, कम को भी थे, बोलते थे बड़ा मुख्तसर बोलते थे। हदीस पाक के अंदर आया है बोलो तो अच्छा बोलो वरना जबान को खामोश रखो। और सरकार ताजुश शरीया को फकीर ने कई साल तक मुलाहजा किया और देखा मेरे मुर्शिद की आदत भी यही थी, बड़ा मुख्तसर बोलते थे लेकिन जो बोलते थे बड़ा जामे हुआ करता था। लेकिन अगर बात दीनो सुन्नियत की आ जाए तो मुर्शिद की जबान खामोश भी नहीं रहती थी, पबागे दुहल इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया करते थे। सरवरे कायनात फरमाते हैं फरिश्ते कहते हैं खुश हो जा, तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है, जन्नती खुशबू है, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है। अभी रूह निकली नहीं है, फरिश्ते आकर खड़े हो गए। क्या बात, फला तजालू युकालू लहा ज़ालिका हत्ता तुखरज। फरिश्ते मुबारकबाद देते रहते हैं, बशारत देते रहते हैं यहाँ तक के रूह को जिस्म से निकाल लिया जाता है। सुभान अल्लाह, घबराइए नहीं। हजरत इजराइल अगर आ जाएंगे तो कौन सी खराबी की बात है, अच्छी बात है। अगर इस हाल में मौत आ जाए तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अच्छे काम में अल्लाह ताला हम सबको मौत नसीब फरमाए। दुनिया से जाए तो अच्छा करते हुए जाए, बल्कि अल्लाह ताला ऐसी मौत दे कि हम हालत सजदा में हो, रूह निकल जाए। गौर फरमाइए, मेरे सरकार कहते हैं जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। सुम्मा युअरजु बिहा इला समा, फिर इस रूह को आसमाने दुनिया की तरफ लेकर जाते हैं। फयुफ्तहु लहा, तो उस रूह के लिए पहला आसमान खोला जाता है। फरिश्ते मौजूद होते हैं, पूछते हैं मन हाजा, ये आने वाला कौन है? अगर आने वाला मुत्तकी परहेजगार है, हबीबे मिल्लत की शक्ल में है, मुजाहिदे मिल्लत की शक्ल में है, लेक बुजुर्गों की शक्ल में है, उसकी रूह जाती है वहां। रब्बे कदीर के फरिश्ते पूछते हैं कौन है? कहा जाता है ये फला बिन फला है। उसके बाद जैसे ही फरिश्ते उसका नाम सुनते हैं कहते हैं मरहबम बिन नफ्सित तय्यिबा कानत फिल जसदित तय्यिबी उदखुल
वकुली हमीदतन वाबशिरी बिरौहिन व रैहानिन व रब्बिन गैरि गज़बान फला तज़ालू युक़ालू लहा ज़ालिका हत्ता तंतहिया इला समाई लती कान अल्लाहु फ़ीहा। फरमाया सुनो सुनो, फरिश्ते कहते हैं वो खुश आमदीद, और उसके बाद कहते हैं पाकीज़ा जान अब तू दाखिल हो जा, अगले आसमान में इस हाल में दाखिल हो कि तुझे जन्नत की बशारत है, तेरे लिए जन्नती खुशबू है, तेरे लिए जन्नती ऐशो आराम है, और तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। फरिश्ते कब तक बोलते रहते हैं? यहाँ तक कि इस मर्द कलंदर की, इस मर्द मुजाहिद की रूह उस आसमान तक चली जाती है जिस आसमान से निजामे कायनात चलाया जाता है। हमने कहा इस तरीके से जब कोई आलिमे रब्बानी जाता है उसकी रूह को अल्लाह ये वकार अता फरमाता है। उसके वकार को देखकर हम लोग ईसाले सवाब नहीं बल्कि उर्स का नाम दे दिया करते हैं, इसलिए कि उर्स का माना खुशी भी आता है, उर्स का माना शादी भी आता है। हमने कहा खुशी का मरहला इसलिए है कि इस मर्द कलंदर की रूह को जमीन से उठाकर उस आसमान तक फरिश्ते लेकर चले गए जहां से निजामे कायनात चलाया जा रहा है। और यही मर्द कलंदर जब कब्र में जाता है मदीने के ताजदार चेहरे अलवर दिखाते हैं, आला हजरत याद आते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और मेरे पीर कहते हैं आपकी तलात को देखा दान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। इसी पैगाम मोहब्बत को लेकर ताजुश शरिया के मौकिफ को लेकर हजार का सरकार हबीब मिल्लत कहे और यही कहते रहे आला हजरत की जबान में, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और ताजुश शरिया की जबान में कहा जो पिया को भाई अख्तर, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है जिससे नाखुश हो पिया और रागनी अच्छी नहीं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हुजूर हबीब मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फुजूज़ व बरक़ात से हम तमाम को बिलखुसूस अवामे उड़ीसा को पूरी तरीके से शादो आबाद रखे। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मेरी हाज़री को कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।